बांझपन, मर्दों और औरतों में प्रोलैक्टिन की ज्यादती की वजूहात। कॉजेस ऑफ हाई प्रोलैक्टिन लेवल इन मेल एंड फीमेल। प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज्यादती से मर्द और खवातीन दोनों बांझपन का शिकार हो सकते हैं। क्या आप में भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई है? इसके मुताबिक मालूमात जानने के लिए और इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेल एंड फीमेल में हाई प्रोलैक्टिन लेवल के बारे में बात करूंगी कि ये कैसे बांझपन का सबब बन सकता है। इसके अलावा इसकी लमात, वजूहात और इसके इंसानी जिस्म पर असरात क्या है और इसकी नॉर्मल रेंज क्या है। मर्दों के अंदर लेस देन 20 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर और अनमैरिड फीमेल के अंदर लेस देन 25 mg/ml, और वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं इनके अंदर 80 to 400 mg/ml नॉर्मल रेंज है। अगर प्रोलैक्टिन लेवल 30 से लेकर 200 mg/ml तक आ रहा हो तो इसे हाई लेवल ही कहा जाएगा और इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी कुछ वजूहात का जिक्र करती हूँ। मर्दों को अगर चेस्ट इंजरी हुई हो या किसी एक्सीडेंट में सीने के ऊपर चोट लगी हो, इस वजह से मर्दों में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई हो जाता है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म में प्रॉब्लम आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या जो मर्द हज़रात डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, इनमें भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। वो खवातीन जिनको पीसीओएस का मसला हो, इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशन है जिनके साइड इफेक्ट की वजह से भी खवातीन में प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जो मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं, इनमें भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है, या जो एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं और इनमें भी ये लेवल हाई हो जाता है। अब कुछ अलामात का जिक्र करती हूँ। मर्दों में जब इन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ईडी के प्रॉब्लम आ रहे हो तो इन्हें चाहिए कि अपना प्रोलैक्टिन लेवल लाजमी टेस्ट करवाएं। हाई प्रोलैक्टिन लेवल मर्दों में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से ईडी के प्रॉब्लम्स आते हैं और मर्दों में एबनॉर्मल बॉडी हेयर के मसाइल सामने आते हैं, यानी मर्दों की दाढ़ी सही नहीं आती। इसके अलावा हाई प्रोलैक्टिन लेवल मर्दों में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी कम कर देता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिससे मर्द बांझपन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा हाई प्रोलैक्टिन लेवल मर्दों में सेक्स डिजायर को कम करके मर्दों में ब्रेस्ट साइज को बढ़ा देता है। अब खवातीन में इसकी अलामत का जिक्र करती हूँ। खवातीन में इसकी पहली अलामत ये होती है कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम आते हैं। ये ओवुलेशन को रोकता है और हाई प्रोलैक्टिन लेवल की वजह से खवातीन के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या मिस्ड पीरियड्स आते हैं। ये एफएसएच हार्मोन को कम कर देता है, जिसकी वजह से अंडा प्रॉपर मैच्योर नहीं होता और जिससे ओवुलेशन नहीं होती या डिले होती है। इसके अलावा मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इसलिए होता है कि हाई प्रोलैक्टिन लेवल ना सिर्फ औरत में एस्ट्रोजन हार्मोन को कम करता है बल्कि प्रोजेस्टेरोन को भी कम कर देता है। ओवुलेशन के बाद वाले टाइम में अगर प्रोजेस्टेरोन कम बनेगा तो इसका मतलब है कि बच्चा औरत की यूट्रस वॉल के साथ प्रॉपर्ली अटैच नहीं होगा, यानी प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं होगी और पीरियड्स हो जाते हैं। मर्दों और औरतों में हाई प्रोलैक्टिन की वजूहात के मुकम्मल खात्मे और प्रेगनेंसी को यकीनी बनाने के लिए हर्बल तरीके इलाज के बारे में बताती हूँ। खवातीन और मर्दों के इन तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, ले डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने औलादी के मशहूर और रूहानी मुआलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद प्रोलैक्टिन लेवल का हाई हो जाना जैसे मसाइल के खात्मे के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक मुकम्मल तौर पर कुदरती है। इस इलाज में नद्वियात को शामिल किया गया है जो प्रोलैक्टिन लेवल की बढ़ी हुई मिकदार को कंट्रोल करके इसे नॉर्मल रखते हैं और ये खवातीन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी को पूरा करके बच्चादानी की वॉल को मजबूत करता है, जिससे मिसकैरेज के चांसेस खत्म हो जाते हैं और औरत की प्रेगनेंसी भी एंड तक जाती है। तासीर दवाखाना का हर्बल और बेज़रर इलाज खवातीन में एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी को पूरा करके पीरियड्स को रेगुलर करता है, जिससे अंडा मैच्योर भी होता है और ओवुलेशन भी प्रॉपरली होती है। ये इलाज प्रोलैक्टिन लेवल को नॉर्मल करके अब नॉर्मल बॉडी हेयर को खत्म करता है और साथ ही वजाइनल ड्राइनेस का भी खात्मा करता है। इसके अलावा हमारा हर्बल इलाज मर्दों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ईडी को खत्म करता है और ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मुतवाजन करके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी इम्प्रूव करता है। ये इलाज सीमन को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाता है और मर्दों में स्पर्म मॉर्फोलॉजी को बेहतर करके आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खुदोखाल के साथ जन्म देने में मामूल है। नज़ीर, बहुत सी खवातीन और मर्द हज़रात तासीर दवाखाना से इलाज करवाकर सेहतमंद, खुशहाल और पुरसकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। तमाम खवातीन और मर्द जो बांझपन से मुतल्लिक किसी भी मसले का शिकार हैं वो एक बार तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज जरूर आजमाएं। अब मैं बताती हूँ कि प्रोलैक्टिन लेवल को चेक करने के लिए टेस्ट कैसे करवाना है। रात को कुछ भी नहीं खाना और सुबह फिर प्रोलैक्टिन लेवल टेस्ट करवाना है। इसके अलावा कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने के बाद ये टेस्ट नहीं करवाना और खवातीन को अपनी ओवुलेशन से पहले ये टेस्ट करवाना है, क्योंकि ओवुलेशन के बाद कुदरती तौर पर प्रोलैक्टिन लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। इन
इन तमाम कंडीशंस को सामने रखते हुए अपना प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाएं। अब कुछ जरूरी और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताती हूँ। औलाद के हसूल के लिए मर्द और औरत को चाहिए कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। खाने में ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फल लाजमी इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड्स वगैरह से परहेज करें। खुद को स्ट्रेस से दूर रखें, पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। अपने क्रॉनिक इन्फेक्शंस का मुकम्मल इलाज करवाएं। वर्जिश रोजाना की बुनियाद पर करें, लेकिन हद से ना बढ़े कि हार्मोन्स गैर मुतवाजन हो जाएं। खवातीन को इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि इनकी माहवारी रेगुलर है। सिगरेट और अल्कोहल के इस्तेमाल से ग्रेस करें, क्योंकि ये बांझपन का सबब बनते हैं। अगर आप भी बांझपन या किसी भी ऐसे पेचीदा या पोशीदा इमराज का शिकार हैं तो आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तहसील दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। वो खवातीन या मर्द हज़रात जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकते, वो अपनी रिपोर्ट स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात घर बैठे मंगवा सकते हैं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तहसील दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।